परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सभाओं का मार्गदर्शन संरक्षण प्राप्त करते हैं ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर सकें। हमारी पात्रता इसको आत्मसात करने के लिए विकसित हो, ऐसी भावना के साथ में ये गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं और ऋषि सत्ताओं को नमन करते हैं। ओ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में, उनके अनुग्रह से हम लोग धीरे धीरे पंचकोशीय पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पंचकोशीय जो योग विज्ञान है, इस मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना, जिस साधना से व्यक्ति की भौतिक और आत्मिक सत्ता दोनों ही प्रखर हो जाती है, वह व्यक्ति वह कार्य संपादित कर पाता है जिसके लिए उसे यह जन्म मिला है, उसके जीवन का उद्देश्य है। तो इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आज अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश में हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग विज्ञानमय कोश पर चिंतन मनन कर रहे हैं। ये लुप्त विलुप्त विद्या, जिसको कभी जो है अ, कभी इसको ये कहा जाता था कि विद्या सबको नहीं देनी चाहिए, ये केवल पात्रों को ही देनी चाहिए। बात भी ठीक थी कि ब्रह्मास्त्र जो है हर किसी को नहीं दिया जाता है। ब्रह्मास्त्र पात्र को ही दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का एक बार संधान कर दिया जाए तो फिर वह लौट कर दोबारा नहीं आता है। उसको किसी भी दूसरे अस्त्र से काटा नहीं जा सकता है। गायत्री का प्रयोग भी ऐसा ही है। गायत्री का प्रयोग अगर किया जाए तो उसके प्रभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता है। गायत्री साधक अगर इसको अपने जीवन में प्रयोग करता है, इसकी शक्ति को, चाहे वो अपने आत्म परिष्कार में प्रयोग करे, चाहे वो जो है संसार के लिए भले के लिए प्रयोग करे, चाहे किसी को शाप देने में प्रयोग करे, चाहे किसी को वरदान देने में प्रयोग करे, ये शक्ति अपना काम करती है। और इस शक्ति के आगे फिर बाकी सारी शक्तियां निष्फल हो जाती हैं। बाकी सारी शक्तियां फिर जो है इसके आगे नहीं टिकती हैं। इसलिए इस विद्या को इतना गुप्त विलुप्त रखा गया, इसीलिए रखा गया। इसमें केवल ऐसा नहीं था कि ये कुछ संकीर्णता के कारण या जातिवाद या कुछ अन्य संकीर्ण कारणों के कारण इसको रखा गया। इसका अपना विशेष महत्व था। आज जो है हमारे ये इसमें देश में जो उच्च तकनीकें हैं, उच्च टेक्निक हैं, इनको बड़ा गुप्त रखा जाता है। इनको बड़ा जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। किसी को, हर किसी को ये टेक्निक्स बताई नहीं जाती हैं। रिसर्च होती हैं, खोजें होती हैं, एटम बॉम्ब की, अणु की, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, ये सारी सारी खोजें जो हैं, डिफेंस की खोजें, ये सारी की बड़ी इनको जो है गुप्त कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि जरा भी इसका सूत्र कहीं बाहर लीक ना हो जाए। थोड़ा भी लीक होने से जो है इस रिसर्च का प्रयोग करके कोई भी जो है इसका विध्वंसात्मक या फिर वैसा प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार इस विद्या को भी गुप्त विलुप्त इसीलिए रखा गया था। लेकिन आपातकाल में ये सारी विद्याएं खोल दी जाती हैं। जब इन विद्याओं पे स्वयं संकट आ जाता है, जब इन विद्याओं को कोई कोई जो है इनको आत्मसात करने वाला, ग्रहण करने वाला, इनको आगे ले जाने वाला नहीं होता है, जब ये ऋषियों की परंपरा नष्ट प्राय होने को होती है, तो ये सारी गूढ़ विद्याओं को खोल दिया जाता है कि जन सामान्य में कहीं पर भी ये जाकर किसी तरीके से इनका जो है ये बच सके, इनके बीज बच सके, ताकि दोबारा इन पर शोध अनुसंधान चालू किया जा सके। गुरुदेव ने इसी उद्देश्य से जो है इस विद्या को पुनः इस धरती पर उतारा और गायत्री को सर्वसुलभ बना दिया। तो इसी विद्या के अंतर्गत हम लोग पंचकोशी विद्या की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और विज्ञानमय कोश में हम सब लोग ये चर्चा करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। विज्ञानमय कोश में हम लोगों ने जो पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि विज्ञानमय कोश का जागरण, विज्ञानमय कोश सूक्ष्म सिद्धियों का केंद्र, और विज्ञानमय कोश का प्रवेश द्वार हृदय चक्र, इन तीन कक्षाओं पे जब विशद चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
ये बड़ा ही आनंददायक विषय है कि इतना गूढ़ रहस्य पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव ने इतना दे दिया, इतना दे दिया है कि कितना भी इसका प्रयोग करो, कितना भी इसमें गहराई में जाओ, तो हमारी क्षमताएं कम पड़ जाएंगी, लेकिन उस गुरु का अनुदान, गुरु की विद्या जो है हमारे लिए कम नहीं पड़ेगी। जितना मार्गदर्शन हमें चाहिए, तो कम से कम मार्गदर्शन की कमी तो नहीं रह सकती है। विज्ञान में कोश पे इतना विषय जो है गुरुदेव ने लिखा है एक एक कोश पर। तो आज जो हम लोग जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो विज्ञान में कोश का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। विज्ञान में कोश का एक तो यौगिक तरीका है, और दूसरा विज्ञान में कोश का परिष्कार कैसे हो सकता है, विज्ञान में कोश का जागरण कैसे हो सकता है। हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हम लोग के संपर्क में ऐसे आते हैं, या हम लोग उनको देखते हैं कि वो लोग प्रत्यक्ष दिखने वाला कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष जीवनचर्या में उनके बहुत बड़ी योग साधनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है एक इस तरीके का प्रभाव होता है, जो बड़े से बड़े योगियों के अंदर हम लोग देख सकते हैं, बड़े से बड़े जो है, जो सिद्धों के अंदर, महात्माओं के अंदर हम लोग देख सकते हैं, उन लोगों के अंदर वह जो है उतना उच्च आत्मिक स्तर उनका देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो सारी रिद्धियां सिद्धियां उससे यौगिक मार्ग से जो प्राप्त की जाती हैं, वो सारी की सारी सिद्धियां उनके जीवन में जो है देखने को मिलती हैं। भले ही वो योग साधनाएं नहीं कर रहे हैं, भले ही बड़ा साधारण सा दिखने वाला उनका जीवन है, लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं कि दूर की बात को समझ लेना, दूरदृष्टि, जो है अतीन्द्रिय क्षमताएं, ये सारी की सारी उनके अंदर ये क्षमताएं होती हैं। तो आश्चर्य होता है कि ये तो साधारण व्यक्ति हैं, कुछ योग साधना भी करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये क्षमताएं कैसे जागृत हो गई। विज्ञान में कोष जागरण का एक और तरीका है, जिसको हम लोग जीवन साधना कहते हैं, जिसको हम सैद्धांतिक जीवन कहते हैं। सैद्धांतिक जीवन जिन लोगों ने भी जिया, चाहे वो देश के हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे वो हमारे देश के जो है जितने भी थे, जितने भी लोग हुए हैं, जिन्होंने भले ही वो उच्च यौगिक साधना जिन लोगों ने नहीं करी है, और जो कर भी रहे थे, उनको भी सैद्धांतिक क्षेत्र में बुला लिया गया है। एक बार जो है बंदा बैरागी, जिसको हम लोग कहते हैं बंदा बैरागी, बंदा बहादुर, वीर बंदा बहादुर जो है एक बहुत बड़े तंत्र तंत्र ज्ञानी थे, तंत्र उपासक थे, और बहुत सारी उनके पास में रिद्धि सिद्धियां और शक्तियां थी। वो जंगल में एकांत रहकर तपश्चर्या किया करते थे, और वहां पर उन्होंने बहुत सारी यौगिक सिद्धियां, उन्होंने जो है, जिसको हम लोग अष्ट सिद्धियां नवनिधियां बोलते हैं, तो वो उनके पास धीरे धीरे वो होने लगी थी, उनके पास इकट्ठा होने लगी थी। लेकिन जब गुरु गोविंद साहब ने देखा कि ये व्यक्ति, इतना सुपात्र व्यक्ति, आज देश और संस्कृति जहाँ पर ये पड़ी हुई है, देश और संस्कृति जहाँ खतरे में पड़ी हुई, व्यक्ति एकांत में वन में जाकर तपश्चर्या कर रहा है, इसको वहां से निकालना चाहिए। गुरु गोविंद साहब गए, उनकी आत्मा को झकझोरा वीर बंदा बहादुर की, का तुम यहाँ बैठे हुए देश और संस्कृति पर जो है आक्रमण हो रहे हैं, इनका अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है, उठो और तुम जाओ, तुम जो देश संस्कृति की रक्षा करो। तो वीर बंदा बहादुर ने जो है गुरु गोविंद साहब का अनुसरण करके, और जो भी यौगिक साधनाएं वो कर रहे थे उसको भी छोड़कर, उन्होंने सिद्धांतवादी जीवन उन्होंने जीना शुरू किया। एक ही सिद्धांत पे उन्होंने काम किया कि मुझे अपने देश और संस्कृति की रक्षा करनी है आताइयों से। और हम लोग जानते हैं कि ये पूरा जो है, ये घटना जो है विश्व प्रसिद्ध है, कि इन्होंने किस तरीके से आताइयों की बर्बरता का सामना किया, उनको परास्त किया, और फिर जो है संस्कृति के ध्वज को पुनः उनके आगे वो जो है गिरते हुए ध्वज को पुनः गाड़ा। इस मार्ग में उन्हें कठिनाइयां भी कम नहीं सहन करनी पड़ी, प्रत्यक्ष देखा जाए तो घाटे में ही रहे। वीर बंदा बहादुर को अंत में जो है उनको कड़ा दंड दिया गया, उनको गर्म लोहे की सलाखों से उनके बदन को फोड़ दिया गया, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, उनको जो है तरह तरह की यातनाएं देकर जो है उनको ये किया गया। उनके 5 वर्ष के बच्चे को उनके आगे ही जो है कत्ल कर दिया गया, उसको जो है मार दिया गया, 5 वर्ष के बच्चे को। कैसे ये व्यक्ति जो है अपने धर्म से, अपने आदर्श से डिग जाए, लेकिन वे नहीं डिगे। बंदा बहादुर एक आदर्श हम लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करके गए। तो ऐसे भी बहुत सारे समय होते हैं जब व्यक्ति को अपने ये
युग धर्म को निभाने के लिए सिद्धांतवादी जीवन को जीना पड़ता है, तो उस समय भी जो है उसके अंदर वही सारी अलौकिक शक्तियां अंदर उसके अंदर आ जाती हैं, तीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो जाती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि जो उच्च यौगिक स्थिति से ये होती हैं। तो आज विज्ञान में कोश की साधना जो है, हम लोग जिस ये चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ यही परिप्रेक्ष्य है। तो आइए हम लोग जो है गुरुदेव का, जो गुरुदेव ने इस चैप्टर में दिया हुआ है उसको थोड़ा देखते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विज्ञान में कोश और जीवन साधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, ज्ञान और विज्ञान का भेद। सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। अभी तक जो है विज्ञान में कोश की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान का मतलब क्या है ये कई बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। विज्ञान में कोश आत्म चेतना का वह गहन अंतराल है जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में बनता है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो है सूत्र हमारे अंदर रहते हैं, मतलब एंटीना, हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर हम सभी के पास में है, जिससे हम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपना संबंध बना सकते हैं, उससे हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जो चमत्कार जैसी दिखने वाली चीज है उसको भी जो है सामान्य मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी की सारी क्षमताएं विद्यमान है। अब ज्ञान क्या होते हैं? ज्ञान कहते हैं सामान्य लौकिक जानकारी को। सामान्य लौकिक जानकारी मतलब जिसको हम लोग शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा का मतलब हमारा कामकाजी जो शिक्षण है, लौकिक शिक्षण है, भौतिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है ना। वो सारा का सारा शिक्षण जो है, वो सारे के सारे शिक्षण जो है हम लोग इसी माध्यम से, ये लोक शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जिसके लिए हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। लेकिन जो विज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। अब विज्ञान का मतलब तो सामान्यतः हम लोग यही समझते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायोलॉजी से सब समझते हैं। लेकिन अध्यात्म प्रयोजन में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त है। यूं व्यवहार में विज्ञान का तात्पर्य साइंस से समझाता है, साइंस को विज्ञान बोलते हैं, उसे पदार्थ विज्ञान का संक्षेप माना गया है। पर अध्यात्म विज्ञान में वैसा नहीं है ना। तो विशेष ज्ञान क्या होता है? हमारा आंतरिक ज्ञान, अंतरंग ज्ञान, सूक्ष्म का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, विशेष ज्ञान, यही विज्ञान है। मतलब हम लोग तो साइंस के बारे में भरपूर जानते हैं, लेकिन अपने बारे में हम कितना जानते हैं, अपने मन की प्रकृति के बारे में कितना जानते हैं, अपने मन की गहन परतों के बारे में कितना जानते हैं, हम चेतना के बारे में कितना जानते हैं? बहुत कम जान। सामान्य बुद्धि जो होती है लौकिक कुशलता संपन्न होती है, लेकिन असामान्य बुद्धि जो विज्ञान में, जो विज्ञान जिसको ये बोलना चाहिए, जो विज्ञान से संपन्न बुद्धि है, वो जो है असामान्य बुद्धि होती है और ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। उस बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। भले ही जो है हमारे बहुत सारे महापुरुष संत जो है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा बहुत जागृत थी। कबीर जी कितना पढ़े लिखे थे, है ना। रामकृष्ण परमहंस कितना पढ़े लिखे थे। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी, लेकिन इनकी ऋतंभरा प्रज्ञा कितने उच्च स्तरीय, या कितने कितने पढ़े लिखे लोग, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग इनके चरणों में आकर उन्होंने जो है फिर अपने आत्मज्ञान को ग्रहण किया है। महर्षि रमण के पास में तो देश विदेश से साइंटिस्ट लोग आते थे, उनकी साइंस की खोजें जहाँ पे बाधित हो जाती थी वो जाकर उनसे चर्चा किया करते थे। महर्षि रमण जो है लंगोटधारी जो है, वहाँ नंगे धड़ंग वहाँ पर रहते थे अरुणाचल में, और वहाँ पर जो है वो करते थे क्या, उन्होंने कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करी थी? नहीं, विज्ञान की शिक्षा उनके पास थी, अतीन्द्रिय क्षमताओं की शिक्षा उनके पास थी, आत्मिक शिक्षा उनके पास थी। यही फर्क होता है ज्ञान और विज्ञान में। विज्ञान, ज्ञान से मनुष्य जो एक सामान्य जीवन यापन करने लायक सामान्य व्यवहारिक मनुष्य बनता है, और विज्ञान से वे व्यक्ति जो है महापुरुष, महात्मा और जो है देव मानव बनता हुआ चला जाता है। तो ये फर्क होता है। अब विज्ञान में कोश जो है चेतना की वह परत होती है, देखिए कितना सुंदर बताया गया है कि चेतना की वह परत है जो अपने अंदर उच्च स्तरीय विभूतियों को छिपाए रहती है। मतलब ये खजाना जो है जीवन भर हमारे साथ में रहता है, लेकिन कभी हम इस खजाने का मूल्य समझ नहीं पाते हैं और न कभी इसका प्रयोग कर पाते हैं। जीवन भर हम लोग जो है वही दरिद्रता वाला जीवन, और जीवन भर हम लोग जो है रोने कराहने अशांत
असंतोष वाला जीवन जीते रहते हैं। कितनी भौतिक संपदाएं होते हुए भी तिल तिल व्यक्ति जलकर अपने जीवन को नष्ट करता रहता है। लेकिन इतनी विभूतियां जो उसके पास होते हुए भी, शांति का अमृत का स्रोत उसके पास होते हुए भी, कभी भी जो उस कोष को, भंडार को कभी खोल नहीं पाता, अनावृत नहीं हो पाता है। बिल्कुल उस मृग की तरीके से जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन जीवन भर भटकता रहता है। तो ये क्या है? विशेष अलौकिक जानकारी, विशेष शक्ति, अंतःकरण की उच्च स्थिति, ये चेतना की वह परत है जहां पर ये सारी की सारी उपलब्धियां रहती हैं। इस संस्थान की उत्पत्ति एवं उपलब्धि है ना। इस सामर्थ्य के सूत्र यूं रहते तो अपने अंतःकरण में, पर वस्तुतः उनका संबंध सूक्ष्म जगत में संव्याप्त ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा होता है। इसका मतलब साक्षात जो ये बात कही गई है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है। और ये उपनिषद का श्लोक नहीं है। हम गए थे वहां पर, आनंदपुर साहब में गए थे, वहां पर जो है खालसा म्यूजियम बना हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये श्लोक है, जत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। मतलब इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहब भी कोई अलग ग्रंथ नहीं है, उपनिषदों का ही, वेदों का ही कन्वर्जन है। और इस बात को सब मानते हैं कि जहां पर पिंड है वही ब्रह्मांड है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो ये इसी से है क्योंकि वो सारे के सारी जो सूत्र क्षमताएं वो हमारे अंदर विद्यमान है। और जो है हम छोटे बैंक, जैसे ये होता है ना कि मतलब छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी जो इंश्योरेंस की कंपनी होती है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से अपना जो इंश्योरेंस करके रखती हैं कि अगर ये डूबेंगी तो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने बचा लेंगी, छोटा बैंक डूबेगा तो बड़ा बैंक ने बचा लेगा। ऐसे ही मनुष्य अगर जो है अपनी क्षमताओं को, छोटी क्षमताओं को लेकर डूबता है तो परमात्मा क्षमताएं उसको बचाती रहती हैं, वो बड़े बैंक से जुड़ा रहता है। तो इसी प्रकार जो है सूक्ष्म जगत की हलचलों की जानकारी उसको प्राप्त होती है। उपयोगी विभूतियों को उपलब्ध कर सकना उनके लिए संभव हो जाता है, जिनका विज्ञान में कोश जो है समुन्नत स्तर का बना रहता है। अब देखिए, विज्ञानमय कोश की साधना, आदर्शवादी श्रद्धा भावना। अब आदर्शवादी श्रद्धा सद्भावना, इसको हमें देखना चाहिए। ये शब्द है क्या? सद्भावना मतलब हमारा भाव, है ना, हमारे अंदर की संवेदना जो हमारे हृदय से निकलती है। कहते हैं ना, माता जी उस गीत में गाया करती हैं कि दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना उसे सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। ये दर्द को ही सद्भावना बोला जाता है, इसी को करुणा बोला जाता है। हम इस दर्द को, इस करुणा को, संवेदना को अपने ही इसमें जो है अपनी स्वार्थ पूर्ति में रोते कलपते हुए खर्च कर देते हैं। लेकिन इस दर्द का, संवेदना का हम लोग प्रयोग करें, इसको सद्भावना बनाकर अगर इसको प्रयोग करें, श्रद्धा रूप में विकसित होती हुई चली जाती है। श्रद्धा का मतलब क्या है? अच्छाइयों के प्रति असीम प्रेम। तो आदर्शवादी श्रद्धा क्या हो गई कि आदर्श हमारे जीवन में जो प्रिंसिपल्स हमारे लिए बनाए हुए हैं, आदर्श मनुष्य के लिए जो आदर्श बनाए हुए हैं, है ना, आइडियल्स जो बनाए हुए हैं कि मनुष्य को, जो आचार संहिता मनुष्य की बनाई हुई है उसका आदर्श है। मनुष्य की आचार संहिता क्या है? अगर हमें पढ़नी चाहिए तो हमें वो जो ये 18 हमारे सूत्र हैं इनमें हम लोगों को पढ़नी चाहिए, जो युग निर्माण संकल्प के हैं कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसको अपने अंदर धारण करेंगे, उसके अनुशासन को अपने जीवन में पालेंगे। मनुष्य इसको, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम आरोग्य द्वारा इसकी रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए अपने आप को सदा सत्संग, चिंतन मनन में लगाए रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये मनुष्य जीवन का आदर्श है। हमें उन 18 सूत्रों को बार बार चिंतन मनन करके देखना चाहिए कि आदर्श क्या है ना। तो ये आदर्श, जब हम इन आदर्शों में हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है और हमारी संवेदना इनमें जुड़ जाती है, तब वो जो है एक अद्भुत स्तर की शक्ति के रूप में उभरती है। तो साधना के अनेक प्रकार होते हैं, उनमें से जो है योगाभ्यास एवं कुछ तपश्चर्या स्तर के होते हैं, है ना। और कुछ लोग जो है चरित्र निष्ठा एवं समाज निष्ठा में संलग्न रहकर, चरित्र निष्ठा मतलब अपने चरित्र को उज्जवल बनाकर, समाज निष्ठा में संलग्न रहकर चेतना के अंतराल को परिष्कृत कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो योगाभ्यास और तप है, और दूसरा तरीका है चरित्र निष्ठा। चरित्र को उज्जवल बनाकर, सोने स्वर्ण जैसा चरित्र को उज्जवल बनाकर
और समाजनिष्ठ रहकर भी इसको जो है चेतना के अंतराल को परिष्कृत किया जा सकता है। आत्मनिर्माण एवं लोक निर्माण में आदर्शवादी श्रद्धा सद्भावना को अपनाते हुए तत्पर रहा जाए तो क्रियाकलाप भी सामान्य क्रियाकलाप हैं, वे भी क्रियाकलाप उच्च स्तरीय साधना का प्रयोजन पूरा करते हैं। मतलब वो भी क्रियाकलाप हमारे उच्च स्तरीय साधना बन जाते हैं। चरित्र को स्वर्ण की तरह तपा लेना, संयम की अग्नि में अपने कषाय कल्मशों को जला डालना विशुद्ध तप साधना है। गुरुदेव ने इसी तरह की तप साधना की थी और उन्हें बार बार हम लोगों को भी यही सिखाने का प्रयास किया। पता नहीं कि हम लोग केवल उनके बताए हुए केवल क्रिया योग पर ही हम लोग जो है उस पर अपना ध्यान दे के केवल क्रिया योग करने में लगे हुए हैं, या उनके द्वारा जिए गए आदर्श चरित्र को हमने भी कभी कभी अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश की है। हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं बृहस्पतिवार के स्वाध्याय में युग दृष्टा के जीवन दर्शन में हम लोग हमारी वसीयत और विरासत पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग अपनी वसीयत और विरासत विरासत पढ़ रहे हैं गुरुदेव का ये, तो हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने पिछली बार पिछली कक्षा में उन्होंने समर्पण की बात समझे। समर्पण कैसा होता है कि जहां पर कहीं कोई बाद में प्रश्न चिन्ह ना रहे, जहां पर कोई हमारे मन में प्रश्न ना उठे, जहां पर जो सामने वाले की बात पर अक्षय से चलने की, अपनी बुद्धि ना लगाने की, जहां पर ये हो कि भाई उसको तर्क बुद्धि वहां पे ना लगाई जाए, जो गुरु ने कह दिया वही आदेश हमारा आदेश, और वहां पे तर्क बुद्धि ना लगाई जाए और कोई प्रश्न ना उठे कि ये कैसे होगा, क्या होगा, ये गुरु ने हमें दे दिया, ये कैसे होगा, क्या होगा, हमारी क्षमता इस लायक है, कोई किसी तरीके का प्रश्न ना उठे और बस जो गुरु ने बोल दिया वहां पर चल दिया जाए। ये समर्पण है। तो गुरुदेव ने ये भी तो बातें अपने जीवन में बताई हैं, बहुत सारी बातें, कि समर्पण किस स्तर का होता है, श्रद्धा किस स्तर की होती है, काम के प्रति ईमानदारी किस स्तर की होती है, अपनी जिम्मेवारी का क्या मतलब होता है ना, और अपना जो है ये बहादुरी क्या होती है, ये भी तो सारी चीजें गुरुदेव ने बताई हैं। इन्हीं को बार बार हम लोग को समझाने के लिए कहा। और जो लोग केवल केवल माला पकड़कर जो है केवल वो सब ये हस्तगत करना चाहते हैं, गुरुदेव ने कहा, तो गुरुदेव ने ऐसे लोगों के लिए बोला कि जो है माला को फेंक दो। कभी भी हमें जो है शब्दों को एज इट इज कभी लेने का वो नहीं करना चाहिए, उसके पीछे भाव देखना चाहिए। जो केवल और केवल अपने चरित्र को बढ़िया नहीं बनाता है, अपने चरित्र को उज्जवल नहीं बनाता, चरित्र को भ्रष्ट रखते हुए केवल माला जप कर कर जो है अपने आप को ये बनाना चाहता है, वो कभी भी उसकी माला भी सफल नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि शूद्र की गायत्री साधना कभी सफल नहीं होती, शूद्र की गायत्री साधना हमेशा निष्फल हो जाती है, क्योंकि वो केवल अपने लिए सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। इसीलिए ऐसे लोगों को गुरुदेव ने कहा तुम माला फेंक दो, तुम माला फेंक दो और केवल सेवा करो। सेवा के द्वारा जो है अपने मन को पहले निर्मल करो, अपने चरित्र को उज्जवल बनाओ, तब जाके तुम माला पकड़ो। लेकिन हम लोग जो है वो अपनी मन की कमजोरी के कारण जो है हम लोग कहते हैं अरे वाह गुरुदेव ने तो हमें उपासना उपासना सबसे जो है खाम खाम का झंझट, सुबह उठो साधना करो बैठ जाओ, और ये करने के लिए, अगर ये झंझट होता तो गुरुदेव इस झंझट में कभी अपने जो है 3 घंटा 6 घंटा 10 घंटा नहीं लगाते, है ना। तो इसके बताने का मतलब ये है कि उन्होंने भजन किया है तो साथ में अपनी भावना को भी सही किया है, और दोनों में मिलकर एक अजस्त्र अनुदान उनको दिए, एक जो है एक अजस्त्र शक्ति उनके अंदर पैदा हुई दोनों के मिलने से। एक भी उन्होंने एक को भी कभी गौण नहीं रखा और कभी भी एक को अकेले महत्व नहीं दिया, दोनों को ही उन्होंने साथ साथ लेके चले हैं। और उन्होंने यही बात कही है कि मेरा सबसे ज्यादा अगर जीवन का समय बीता तो दो ही कामों में बीता है, एक परमात्मा के भजन में और एक उनकी सेवा में। ये दोनों पक्ष वो जो अपने जीवन में हमेशा साथ साथ लेके चले चलते रहे। हम लोगों को भी अगर ये अपने जीवन में आगे बढ़ना तो दोनों पक्षों को भी, भजन को और भावना को, दोनों को साथ में लेके हमें चलना पड़ेगा। चरित्र को स्वर्ण की तरह तपा लेना, संयम की अग्नि में अपने कषाय कल्मशों को जला डालना विशुद्ध तप साधना है। स्वार्थों को परमार्थ में जोड़ देना, व्यष्टि को समष्टि में विलय कर देना है ना। कितने ही महामानव अपनी जीवन प्रक्रिया को उत्कृष्ट आदर्शवादिता में ढालकर एक प्रकार से संत ही बने रहे, भले ही उन्होंने वैसी वेशभूषा ना धारण की हो। ऐसे लोगों में कभी ऐसे लोगों को भी विज्ञान में कोश की साधना का परिपूर्ण लाभ मिलता रहा है। तो हम क्या क्या कहें कि आइंस्टीन को क्या परमात्मा नहीं मिले? आइंस्टाइन ने कण कण में बसने वाले परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिंदु साधना से, जिस साक्षात्कार को करने की कोशिश करते हैं कि अणु में विभू देखें, अणु में ही ब्रह्मांड को देखें, आइंस्टीन ने पहले ही देख लिया था। उन्होंने अपने जो है उस खोज, आइंस्टीन कोई ऋषि से कम नहीं थे, इतने अपरिग्रही थे, इतने अपरिग्रही थे
कि अपने कपड़ों तक को इतना संभाल के रखते थे कि ये कपड़े अगर मेरे फट गए, ये हो गया, तो मेरे पास दूसरे कपड़े खरीदने लायक जो है इतने पैसे नहीं है, और पैसे वो जरूरत पड़ेगी तो मुझे उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, और श्रम करूंगा तो मैं जिस रिसर्च में लगा हूँ वो रिसर्च बंद हो जाएगी, मानवता की सेवा में करने में लगा हूँ वो शोध जो है कार्य बंद हो जाएगा। तो ये लोग भी, इन्होंने भले ही जो ऐसा चोला नहीं पहना, ऐसा बाना नहीं पहना, लेकिन इन्होंने उच्च चरित्र का, हम किसी को भी देख लें, वल्लभ भाई पटेल को देख लें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाल बहादुर शास्त्री को, शिवाजी को, है ना, विवेकानंद को, गुरु गोविंद साहब को, समर्थ को, किसी को भी देख लें हम लोग जो है, ये सारे के सारे लोग जो है, इन्होंने उच्च आदर्श ने संयम के अग्नि में अपने आप को तपा कर, और जो है अपने को उस परमात्मा की शक्तियों के अधिकारी ये लोग बन गए, संपत्ति के अधिकारी ये लोग बन गए। तो इसमें जब हम लोग ये आगे देखते हैं कि जीवन साधना में ये बताया गया है, देखिए कितना बढ़िया इसमें बताया गया है कि जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, है ना, प्राण योग आदि कई प्रकार की योग साधना हम लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारी ध्यान योग की साधना भी करते हैं, जप योग की साधना भी करते हैं, राजयोग प्राण योग की साधना भी हम लोग करते हैं। इसमें एक प्रकार की और योग साधना आती है जिसको कहते हैं जीवन साधना। ये भी योग साधना है, इसे अन्य किसी योगाभ्यास से कम न माना जाए, ये गुरुदेव ने लिखा है। देखिए, अन्य योगाभ्यासों की तुलना में जीवन परिष्कार की योग साधना किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है, कम फलप्रद नहीं है। उत्कृष्ट चिंतन, इसको में गांठ बांध देना चाहिए, उत्कृष्ट चिंतन, आदर्शवादी कर्तव्य और परमार्थ प्रयोजन, ये तीन सूत्र हैं जिससे हम लोग जीवन साधना अपने जीवन में अपना सकते हैं। मैं सघन तत्परता रखने वाले उदात्त महामानव भी अपने ढंग के सिद्ध पुरुष ही बनते हैं। उनका यश एवं वर्चस्व योगी तपस्वियों से किसी प्रकार भी कम नहीं रहता। हम लोग देख सकते हैं, जिनकी चित्र हम लोग देख रहे हैं, उनका योगी और तपस्वियों से जो है किसी प्रकार भी उनका यश कम नहीं रहा। आज भी श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखा जाता है। उनके जीवन चरित्र से हम लोग सीखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी ऐसा ही ये दें, ताकि हम भी इन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलकर और ये कुछ बन सके। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण में उनकी भूमिका आत्मिक प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचे हुए लोगों के समतुल्य ही होती है। जो लोग योग साधना करके आत्म स्थिति शिखर पर पहुंचे। अब गुरुदेव ने यहाँ पे कितना बढ़िया बताया है। देखिए, गुरुदेव ने यहाँ पे कितना बढ़िया बताया कि साधना से सिद्धि का तात्पर्य क्या है। हम लोग जो है सिद्धियां उसको मान लेते हैं, है ना, हवा में उड़ना, गायब हो जाना, वो सब हो जाना, वो सब सिद्धियां मानते हैं। लेकिन साधना से सिद्धि का तात्पर्य यदि चमत्कारी कौतुक कौतूहलों का प्रदर्शन और उस आधार पर कीर्ति संपादन हो, तो उस उपलब्धि को ओछे स्तर की विडंबना मात्र कहा जाए, ओछे स्तर की विडंबना मात्र कहा जाए। इसलिए लोक प्रचलन की साधना की सफलता सिद्धि से आंकी जानी चाहिए, है ना, साधना की सफलता सिद्धि से आंकी जानी चाहिए। कितने ही महामानव लौकिक सफलता की दृष्टि से नितांत असफल रहे। कितने ही महामानव जो हैं लौकिक, अगर उनका देखा जाए जीवन में लौकिक उपलब्धि क्या है ना, लौकिक उपलब्धि क्या है। अगर अरविंद घोष जी की लौकिक उपलब्धि दी जाए तो उनको लौकिक उपलब्धि क्या मिली? जीरो, नेगेटिव चले गए। इतना बढ़िया जो है, उन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा करके उत्तीर्ण होके वो कुछ भी बन सकते थे, विदेश में इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ भी बन सकते, लेकिन जानबूझ के जो है वो फेल हो गए। अपने आप को जानबूझ के फेल कर लिया कि मैं कम से कम ये तो विदेशों में गुलामी वाली नौकरी तो नहीं करूंगा कम से कम। नहीं तो उनको जो है उस समय अ, भरपूर उनको जो है वो मिल सकता था, लौकिक सम्मान और वो सब लौकिक दृष्टि से संसाधन मिल सकते थे, लेकिन उन्हें कहाँ कुछ, उन्होंने तो घाटे में रहे। गांधी जो है घाटे में रहे। भगत सिंह तो जो है इतनी भरी जवानी में जो है इतनी 21-22 वर्ष की उम्र में जो घाटे में रहे। उनको फांसी का तख्ता कहाँ, उनको शादी का वो मिलना चाहिए था, हार वरमाला मिलनी चाहिए, तो फांसी के तख्ते में जाके लटक गए, घाटे में रहे। सारे के सारे महामानव, चाहे हम दधीची को कहें, है ना, किन्हीं को भी कहें, ये कितने ही महामानव लौकिक सफलता की दृष्टि से नितांत असफल रहे, फिर भी उनकी सिद्ध स्थिति पर उंगली उठाए जाने का कोई कारण नहीं बनता। महाप्रभु ईसा के जीवन में उनके मात्र 13 शिष्य बने, मात्र 13 शिष्य, और वे भी परीक्षा की घड़ियों में दुर्बल सिद्ध हुए। जब साथ देने का टाइम आया वो भी 13 के 13 छोड़कर भाग गए। लास्ट में जो क्रूस पे चढ़ने के लिए खुद ही अकेले ही बच गए, उन्हीं को अकेले को जो है यहूदियों ने फांसी पे लगा, क्रूस पे चढ़ा दिया।
ये प्रत्यक्ष असफलता है। देखिए, इसको ये कहा गया है कि ये प्रत्यक्ष असफलता ही है ना। फिर भी उनकी महानता में कोई अंतर नहीं पड़ा, लोग उनको भगवान मानते, भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। दधीची के अस्थिदान से लेकर सुकरात के विश्वान तक, सीता से लेकर लक्ष्मीबाई तक, गुरु गोविंद सिंह से लेकर भगत सिंह तक की परंपरा अपनाने वाले न सफल कहा जा सकते न सिद्ध कहे जा सकते हैं। अगर लौकिक सिद्धांतों के, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे इसमें कि ये जो महापुरुष ये दिखाई देते हैं जितने, प्रत्यक्ष रूप से घाटे में ही रहे। चाहे हम लोग इसको ये देखें, हम लोग ये देखें कि चाहे ये आ, महाप्रभु ईसा हो, दधीची से लेकर सुकरात तक, सीता से लेकर लक्ष्मीबाई तक, गुरु गोविंद सिंह से लेकर भगत सिंह तक की परंपरा अपनाने वाले, किसी को न सफल कहा जा सकता न सिद्ध कहा जा। तो अब फिर सिद्धि क्या हुई? तो सिद्धि का मतलब हुआ कि साधना से सिद्धि का तात्पर्य यदि लौकिक सफलता, चमत्कार या ख्याति के रूप में समझा जाए तो परक प्रक्रिया को खोटी कहना पड़ेगा। आदर्शों की स्थापना में सफलता की बात कही जाए तो उसे तथ्यपूर्ण माना जाएगा। इसलिए साधना से सिद्धि का मतलब क्या हो गया? आदर्शों में जो है सफलता, आदर्शों में की स्थापना में सफलता, जितनी आदर्शों में स्थापना की सफलता की बात अगर बनती है तो उसको जो है, इसको सिद्ध माना जाएगा, सफल माना जाएगा। तो तो उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना की सच्ची सिद्धि है क्या? तो ये सच्ची सिद्धि ये है कि उन कठिनाइयों की, अब देखिए अपना मूल्यांकन करना हो कि हमारी आध्यात्मिक साधना सिद्ध हुई कि नहीं हुई, उसका मूल्यांकन करना हो तो इस तरीके से किया जा सकता है कि उन कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा में साधक खरा उतरे। सबसे पहली बात है कि जो कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा में साधक को खरा उतरना चाहिए, प्रलोभन और भय उसको विचलित न कर सकें। दूसरों के लिए ऐसी परंपरा छोड़े जिसका अनुकरण करने वाले मनुष्य जन्म को सार्थक बना सके। राजा हरिश्चंद्र का नाटक बचपन में गांधी जी ने देखा, वो इतने प्रभावित हुए कि दूसरे हरिश्चंद्र बनकर ही रहे, है ना। तो ये है साधना की सिद्धि। अगर ये तीन चीजें हमारे जीवन में हैं तो इसका मतलब हमारी साधना जो है सही मायने में सिद्ध है। महामानव साथियों के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए ऐसे अनुकरणीय उदाहरण छोड़ जाते हैं, यही उनके लिए स्मरणीय और सराहनीय अनुदान होते हैं। सच्चे अर्थों में साधना की सिद्धि यही है कि हमारे पीछे भी कुछ हम ऐसे रास्ता बनाकर छोड़ जाएं कि लोग उस पर चलने में गर्व महसूस करें। जीवन साधना का योगाभ्यास इन्हीं सिद्धियों से भरा पूरा होता है। तो प्रत्यक्ष दिखने में तो घाटा ही घाटा है लौकिक दृष्टि से, लेकिन इसका मूल्यांकन यही है जो इसमें बताया है। तो संसार के जो है महामानव में से अधिकांश जो है विपन्न परिस्थितियों में ही, परिवारों में ही जन्मे, और ना उनके पास बड़े लोगों का साथ था, ना कोई साधन थे उनके पास में, है ना। लेकिन केवल सद्गुण थे। सद्गुण के होने के कारण जो है उन्होंने अपने साथियों के हृदयों को जीता, और सहयोग और साधन उनके पीछे दौड़ते हुए चले हैं, वो नहीं भागे, पीछे उनके सहयोग और साधन दौड़ते हुए चले हैं। आज अगर हम लोग कहें कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है तो इसका मतलब हमारी चरित्र निष्ठा में, सिद्धांत निष्ठा में अभाव है। अगर कहीं किसी व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ी सी भी ये साधना की सिद्धि दिखाई देती है तो साधनों की कमी तो कम से कम उसे नहीं रहती है। गुरुदेव के जीवन में नहीं कभी कमी रही, गुरुदेव के जीवन में कभी कभी नहीं रही, तो फिर हमारे जीवन में कैसे रह सकती है? व्यक्ति की महानता, उत्कृष्ट चरित्र, उदात्त व्यवहार एवं परिष्कृत दृष्टिकोण के कारण एक चुंबकीय शक्ति बन जाती है, उसके अंदर एक मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। किससे मैग्नेट बन जाता है? कि एक मैग्नेट बन जाता है। किससे मैग्नेट बन जाता है? उनकी व्यक्तित्व की महानता, उत्कृष्ट चरित्र, उदात्त व्यवहार एवं परिष्कृत दृष्टिकोण। उनके व्यक्तिगत उत्कर्ष और समाज को दिए अनुदानों का मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत पूरी तरह जो है प्रमाणित है, पूरी तरीके से प्रमाणित है। जीवन साधना का योग अभ्यास ऐसा ही है जिसकी सिद्धि बाजीगरी, कौतुक, चमक जैसी नहीं हो, दिखाकर समाप्त नहीं हो जाती है। अद्भुत सफलताओं का लोक श्रद्धा के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित
अमिट अक्षरों के रूप में सदा सर्वदा जीवंत बनी रहती है। ऐसी सिद्धि होती है, बाजीगरी कौतुक वाली सिद्धि नहीं होती है। तो विज्ञान में कोश के दो प्रयोजन होते हैं। पहला प्रयोजन होता है अंतःकरण की, चित्त एवं अहंकार की परतों का अनावरण, अनावरण, उन्नयन और परिष्कार, है ना। संस्कारों की जड़ें इसी इसी क्षेत्र में रहती हैं और फलती हैं। यहाँ पर ही सुसंस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। जीवन को कल्पवश स्तर का बना सकने के लिए उपयुक्त क्षेत्र यही है। यहीं से कल्पवृक्ष जीवन में पैदा होता है। उस कोश को समुन्नत बनाने के लिए किए गए प्रयास, चाहे इस प्रकार के हों या उस प्रकार के। इस प्रकार के मतलब जीवन में आदर्श अपनाना, और उस प्रकार मतलब योगाभ्यास के द्वारा व्यक्तित्व में प्रखरता उत्पन्न करते हैं। दोनों से व्यक्तित्व में प्रखरता उत्पन्न होगी, और उसके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर बढ़ चलना संभव होता है। दूसरा प्रयोजन क्या है इसका? विज्ञान में कोश का दूसरा प्रयोजन होता है अंत चेतना की उन गहरी परतों को सजग करना, जो सूक्ष्म जगत के साथ अपना संबंध बनाने और अधिकार जमाने में समर्थ है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का भंडार यहीं पर है। उन्हें अपना उन्हें जगा लेने पर अ, सीमा बंधन की दूसरी दीवारें टूटती और असीम के साथ संबंध जुड़ जाता है। विज्ञान में कोश का वह द्वार जिसे खोलकर हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त होते हैं, उसी द्वार में प्रवेश करके वह प्राप्त किया जा सकता है जिसे पाने की आकांक्षा से अंतरात्मा सदा उद्विग्न और अशांत रहती है। तो मतलब यह वह दरवाजा है विज्ञान में कोश का, जहाँ पर हमारा आत्मा का अंतिम लक्ष्य पूरा हो सकता है, जिसे पाने की आकांक्षा आत्मा की जन्म जन्मांतरों से रहती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, कम से कम विज्ञान में कोश के बारे में जानते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, विज्ञान में कोश को अनावरण करने का रास्ता हमें मालूम है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विज्ञान में कोश को पार करा देने वाला गुरु हमारे साथ में, उसका मार्गदर्शन हमारे साथ में है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनका इतना बृहद साहित्य हमारे पास में है। लेकिन दुर्भाग्य अगर हो सकता तो यही हो सकता है कि हम इस इस जो है विलक्षण समय को, अगर हम विलक्षण अवसरों को हम लोग नहीं समझ पाए, अगर इस पर जो है हम लोग नहीं चल पाए, अपनी आंखों को अभी नहीं खोल पाए, तो फिर जो है जीवन भर नहीं, जन्म जन्मांतरों भर का जो है एक हमारे जीवन में ये बना रहेगा। एक एक जो है हमारे जीवन में कसक बनी रहेगी कि उस स्वर्णिम अवसर को हम लोगों ने छोड़ दिया। अब तो ठीक है, तो इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आइए अब इसके बाद में हम लोग, इस पर कुछ चर्चा बनती हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बीच में ये छूट गया था कुछ, इसमें जो है व्यवधान आ गया था, तो कुछ छूटा हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। कुछ अनुभव बनता हो इस क्षेत्र में तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कविता दीदी जी, कविता दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं दीदी? पितृवत्त मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम श्री गुरवे नमः। जी जी, कविता दीदी आपका हैंड रेज है। हैंड नहीं को अब खोल नहीं पा रही अपने को क्या? अनम्यूट नहीं हो पा रही? अपने आप को अनम्यूट कर लें दीदी। दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शर्मिला दीदी आपका हैंड रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हो सकता है कविता दीदी के एंड पे कोई प्रॉब्लम। शर्मिला दीदी जी। प्रणाम भैया। बहुत जी दिन प्रणाम। बाद जुड़ रही हूँ। हाँ, अभी तबीयत ठीक है। हाँ, प्रणाम भैया। मैं पूछना, आप मुझे थोड़ा राजयोग के बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए ना, वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो है क्या चीज राजयोग? दीदी पतंजलि योग को ही ये हम लोग बताएं राजयोग बोलते हैं, कृपया करके। है ना। जो अष्टांग योग होता है। मतलब अष्ट हठ योग को। नहीं नहीं नहीं, जी जी। हठ योग और राजयोग में फर्क है। हठ योग, हठ योग का मतलब होता है इसमें विशेष अनुशासनों का पालन अच्छा। करना पड़ता है, जिसमें हमारे
जो है ये जी न्योली धोती बस्ती क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं होती हैं, हठ योग की क्रियाएं हैं, है ना। तो इनको हर व्यक्ति जी नहीं कर सकता है, हाँ इसके लिए बहुत अनुशासन अपनाने पड़ते हैं। लेकिन राजयोग का मतलब ये होता है जिस पे सब लोग चल जी सकते हैं, है ना। तो अष्टांग योग को ही राजयोग बोला गया है। जो पतंजलि का अष्टांग योग है, ये ऐसा जो है सर्व सुलभ और सरल निरापद योग अभ्यास है जिसपे हर कोई चल सकते हैं, जिसको हम लोग यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जी ये जी 8 उससे जो है अष्टांग योग बनता है, अरे इसीलिए पूरी राजयोग बोला गया दीदी। और और इसमें, अच्छा हाँ, और इसमें देखिए कि जो गुरुदेव ने इसमें ये बताया है, जो गुरुदेव ने पंचकोशी योग बोला, ये पंचांग योग है ना। तो ये अष्टांग योग को भी गुरुदेव ने और जी इसको जो है सरलीकरण करके पंचांग योग बना दिया है आज के हिसाब से इसको। तो इसलिए अगर आप पंचकोशी साधना आज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये राजयोग ही हो गया। जी राज का मतलब जो सबके लिए सुलभ हो, राजपथ होता है ना हाँ जो सबके लिए खुला हुआ है ना। राजमार्ग होता है सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है। जी इसीलिए इसको जी जी राजयोग कहा गया है, कोई भी इस पे हाँ चल सकता है, निरापद है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। कविता दीदी। प्रणाम भैया, जी सभी को प्रणाम। प्रणाम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा भैया। एक प्रश्न है और एक बात और बतानी है। आज अपनी त्रुटि का एहसास हुआ जब आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। गुरुजी का काम थोड़ा कम हो रहा है, तो ये त्रुटि दिखाई पड़ी। और भैया आप जो बता रहे थे साधना से सिद्धि, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, बीच में छूट गया था, ठीक से सुन नहीं पाए थे। उसके बारे में हाँ थोड़ा सा दीदी। प्रकाश डालिए, हाँ दीदी, देखिए पहली बात कैसे तो पता देखिए, चल। हाँ जो ये पहली बात तो देखिए कि जो ये आप कह रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ा काम है गुरुदेव का। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव कहते थे ना कि एक बार गुरुदेव से कोई पूछने के लिए आया कि गुरुदेव हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम ये मत पूछो मुझसे मैं तुम क्या करो, तुम ये पूछो तुम क्या बनो। जिस दिन तुम बन जाओगे उस दिन बहुत ज्यादा करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना? तुम जहां जाओगे एक प्रकाश स्तंभ की तरीके से लोगों के बीच में काम करोगे, लोग तुम्हारे जीवन से देख के सीख लेंगे। तो गुरुदेव हमें करने से अधिक बनाने में ज्यादा हमें विश्वास रखते थे। तो हम लोग अपने जीवन को नैष्ठिक तरीके से जीवन जी के प्रखर बनाए अपने जीवन को, है ना। तो अब ये देखिए इसमें साधना से सिद्धि में जो ये था, इसमें क्या था, है ना। तो ये वाले इसको टॉपिक को हम दोबारा जो है इसको मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना की यही सच्ची सच्ची सिद्धि है कि, है ना। पहले तो ये देख लेते हैं जीवन साधना का योगाभ्यास। तो यहाँ पर जीवन साधना का योगाभ्यास ऐसी है जिसकी सिद्धि जो है बाजीगरी कौतुकी चमक दिखाकर समाप्त नहीं होती, अद्भुत सफलता तथा लोक श्रद्धा के रूप में स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित रहती है ना। अब उसमें देखिए कि यहाँ पर ये दिखाया गया यहाँ पर बताया गया है कि उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना की सच्ची सिद्धि यह है कि उन कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा में साधक खरा उतरे। सबसे पहले तो जब भी हम साधना मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कठिनाइयां आती ही आती हैं, या फिर लोक सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कठिनाइयां आती ही आती हैं। उन कठिनाइयों में ये नहीं करना चाहिए अरे कहाँ चक्कर में फंस गए, अच्छे भले बढ़िया जीवन चल रहा था और अब यहाँ पे आके और तमाम जो है ये परेशानियां लग गई हैं, है ना, तमाम घटनाएं जीवन में घट रही हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे तुम जब से ये करने लगे हो गायत्री वायत्री और ये सब करने लगे तब से तुम्हारे जीवन में परेशानियां लगी, छोड़ दो इसे, लोग छोड़ के बैठ जाते हैं, है ना। तो कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा में साधक को खरा उतरना चाहिए, प्रलोभन और भय उसको विचलित ना कर सके। साधना में ऐसा नहीं है कि साधना में केवल कठिनाइयां ही विघ्न बन के आती हैं। साधना में जो है ये कठिनाई ये भी होती है कि व्यक्ति जो है उसके जीवन में कई प्रकार के लालच प्रलोभन आने लगते हैं, उसे कई हुई बात सिद्ध होने लगती है, सांसारिक कामों में उसका आउटपुट बहुत बढ़ जाता है, ऐसे प्रलोभन उसके उसके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन वहां पर साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के लिए ऐसी परंपरा छोड़े जिसका अनुकरण करने वाले मनुष्य जन्म को सार्थक बना सके।
हमारे जीवन से भी किसी को कुछ सीखने के लिए मिले, तो ये ऐसी बात होनी चाहिए। तभी जो है हम इसको सच्ची सिद्धि मान सकते हैं। जी दीदी, तो कुछ क्लियर हुआ होगा। जी भैया। जी, ठीक है जी जी। भैया, जी भैया, मतलब स्वयं का सुधार भी जो काम चल रहा है उस पे, स्वयं का सुधार पे भी भैया, वो भी हम लोगों का मतलब एक बहुत बड़ा ये है। हाँ, आत्म समाज सुधार सेवा जैसे संसार की किया सबसे जाएगा, बड़ी गुरु जी सेवा का है। काम जैसे कर रहे हैं। हाँ, जी जिस जी। दिन हम लोग कुछ बन जाएंगे उस उस दिन पे हम गुरुदेव लोग हमें जो चैन लगे से नहीं हुए हैं बैठने भैया। देंगे। जी भैया। जी हाँ भैया, प्रणाम भैया, यही जानना था। और जी आज का प्रोग्राम से बहुत ही अच्छा लगा भैया। जी। हम अपनी मतलब योग्यता बढ़ाते जाएं, पात्रता उसकी कमी बढ़ाते जाएं। दिखाई पड़ रही थी। हाँ बिल्कुल। हम लोग जो साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इससे अपनी योग्यता पात्रता ही तो बढ़ा रहे हैं। योग्यता पात्रता बढ़ाएंगे तो गुरुदेव कहीं पे भी हमसे काम ले लेंगे, और बड़ी अच्छी गुणवत्ता का काम हम लोग करेंगे, अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे, तो ये भी कहेंगे कि वाह, ये कितना बढ़िया। कहते हैं ना, कोई चीज अच्छी कंपनी की होती है, वाह कितना अच्छा परफॉर्मेंस उसका। तो हम लोगों को भी देख के कहना चाहिए ना, वाह कितना बढ़िया, कितने बढ़िया गुरु का, महान गुरु का शिष्य है ये। कितनी बात तो बननी चाहिए ना। जी भैया, जी भैया। जी, ठीक। जी, जी भैया, विपिन प्रणाम भैया। भैया, राम। जी, विपिन भैया आप कुछ कहना चाह जी रहे थे। भैया, जी भैया, प्रणाम, सभी जी को प्रणाम। प्रणाम। अ, भैया, आज के आपके व्याख्यान में ये एक विषय आया कि बंदा वैरागी का आपने उदाहरण दिया। तो तो उसमें आपने जैसे बताया कि बंदा वैरागी जो थे, उनके पास बहुत सी अलौकिक सिद्धियां थी, अलौकिक शक्तियां थी, और वो एक साधक भी थे। तो उसके बाद फिर, जैसे आपने बताया कि फिर जब उन पे जो नैतिक जीवन में वो आए, और उन पे बहुत से अत्याचार भी हुए, लोहे की रोड से उन्हें दागा गया। तो भैया, मैं मुझे ये जानना चाह रहा था कि क्या फिर ये जो उन पे अत्याचार हुए और उनके पास शक्तियां सिद्धियां भी थी, तो क्या वो उनका उपयोग नहीं करना नहीं चाहते थे, या मीन्स कि या किया नहीं उन्होंने, तो क्या कारण है, मतलब ये थोड़ा सा हाँ बता भैया दें। देखिए, देखिए, पहली बात तो कभी भी महामानव अपनी सिद्धियों का अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। गुरुदेव ने ये कहा था कि अपनी सिद्धियों का प्रयोग करना जो है, इतना कठोर गुरुदेव ने कहा, अपनी सिद्धियों का प्रयोग करना अपनी बेटी के साथ सोने के बराबर है। इतना गुरुदेव ने कठोर बात कही थी। महामानव कभी भी अपनी सिद्धियों का अपने व्यक्तिगत, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था कि अपना कैंसर ठीक नहीं कर सकते थे वो, है ना। गुरु गोविंद साहब के जी साहबजादे उनके सामने शहीद हो रहे थे, क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको बचा सकें। लेकिन दूसरों के लिए रास्ते भी तो खोलने हैं, दूसरों के लिए एक बलिदान का मार्ग भी तो प्रशस्त करना है ना। नहीं तो आदमी, सामान्य व्यक्ति तो ये समझेगा ये तो महान बिल्कुल। थे, सिद्धि वाले थे, इसलिए ये लोग कर गए, है ना। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई शक्तियां ही नहीं है, अलौकिक हाँ। शक्तियां नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कभी भी बलिदान के पथ पर अपनी अलौकिक सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया, ताकि सामान्य व्यक्ति ये जान सके कि सामान्य रहते भी बलिदान के पथ पर अपना बलिदान देके और इस समाज की सेवा की जा सकती है। इसीलिए कभी भी जो है महामानव अपनी सिद्धियों का कभी भी अपने लिए प्रयोग नहीं करते। क्या ईसा मसीह के पास में इतनी शक्ति नहीं थी अपने आप को क्रूस से चढ़ने के लिए बचा लेते, वो बचा सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं करते। जानबूझ के ये लोग चलते हैं जी। इस रास्ते पर, कुर्बानी के रास्ते पर, बलिदान के रास्ते पर, ताकि आम लोगों का खून खौल सके। क्या भगत सिंह अपने आप को बचा नहीं सकते थे फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए? उनके पास तो सामने ऑफर आया था, लेकिन फिर और लोगों का, नौजवान का खून कैसे खौलता। जी भैया कुछ। अच्छा। जी तो लेकिन भैया जी, लेकिन अत्याचारी का अंत करना या उसको भी नष्ट करना और लोगों को बचाना, वो भी तो एक, तो जैसे कितने लोगों हम का उन्होंने देखिए, अब वो किया राम भैया। भगवान ने तो रावण से युद्ध लड़ा। हाँ, तो कितने लोगों का उन्होंने जी। संहार किया। उन्होंने सरहिंद में जाके और पूरा जो है, दोनों दो साहिबजादे जहां पर शहीद हो गए थे, पूरा जाके सरहिंद में फतेह उन्होंने की जाके वहां पर, और सारे के सारे आतताइयों को नष्ट किया वहां पर जाके। कितने आतताइयों को उन्होंने नष्ट किया अपने जीवन में, बंदा बैरागी ने, है ना। लेकिन एंड में जो है, ये अच्छा। भी आदर्श तो स्थापित जी करना जी। था कि भाई बलिदान भी दिया जा सकता। हम्म जी जी। सरहिंद में वजीर हो चाहे वो हो, साधारण कर्म के जिनमें मार्ग उन्होंने, पर हाँ,
जी जी जी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। तो आइए, इसी के साथ में समय हो गया है, तो आइए इसी के साथ में आज के विषय को ये समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माई से प्रार्थना करें कि हम लोग इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऐसा हमें शक्ति दें, मार्गदर्शन दें। शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।